Assalamu alaikum student, this is me Rinsha Afzal and you are watching my YouTube channel View Fast Learners. So basically आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन MCM 101, जो कि मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए। सो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम वक्त में अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका फर्स्ट लेक्चर है मैस कम्युनिकेशन का ओवरव्यू। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? सेंडिंग ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है, क्या चीज़ कि एक मैसेज को दूसरे शख्स तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो जाएगी वो, ठीक है। और इससे आगे है मतलब कि अब उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जैसे पहले मतलब कि पहले वक्तों में वो लैंग्वेजेस नहीं थी, तो फिर लोग कैसे अपनी बात को समझाते थे? इशारों से। और उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था इशारों में एक दूसरे को अपनी चीज़ समझाना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज़ में कि वो कि लोग क्या करते हैं कि कुछ या तो मतलब नीचे ज़मीन पे कोई पिक्चर बना के दिखा रहे होते हैं, अपनी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर कुछ अपनी बॉडी एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से वो दे रहे होते हैं कि वो हम अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। और आगे बेसिक और कम्युनिकेशन। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन, कि मैम कम्युनिकेशन तो चले ठीक है, और मैस कम्युनिकेशन क्या? मैस कम्युनिकेशन ये है कि आप अपने मैसेज को पूरी दुनिया तक या एक बहुत बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू आ चैनल। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है कम्युनिकेशन का? द वर्ड कम्युनिकेशन एंड इट्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड कम्युनिस। किससे निकला है कम्युनिकेशन का वर्ड? लैटिन वर्ड से निकला है, कम्युनिस से। विच स्टैंड फॉर कॉमन और टू क्रिएट कॉमननेस, ठीक है। कॉमननेस का मतलब है आमियत, ठीक है। और विद दी पीपल अराउंड यू। और ये कैसे मुमकिन होगा? कि जब आप लोगों से अपने आइडियाज़, अपने एहसासात, जज्बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो ही ये मुमकिन होगा। अब देखें, अब पहले ज़माने में लोग क्या, अब यहाँ पे देखें इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कॉमनली यूज डेफिनेशन कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू आ चैनल। तो ये क्या हो गया? मैस कम्युनिकेशन, कि थ्रू आ चैनल हम जो बड़े पैमाने पर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, अपना पैगाम पहुँचाते हैं, वो क्या हो जाएगी? मैस कम्युनिकेशन। अब देखें, अब पहले ज़माने में लोग क्या करते थे? पत्थरों पे लिखना शुरू करते थे। अब उन्होंने पत्थरों पे जब लिखना स्टार्ट किया तो जब उन्होंने सफ़र करना होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि वो उसको अपने साथ उठा के लेके जाएं उस मैसेज को, कि ये हमने चीज़ लिखी है या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? यूजिंग बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज़, झाड़ियों पे और पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब कि एक नया मतलब कि रेवोल्यूशनाइजेशन अर्ली डेज ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है। एक नई चीज़ आई थी कम्युनिकेशन में इस वक्त। आगे, वाई वी नीड कम्युनिकेशन। अब हमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फॉर सर्वाइवल, कॉपरेशन, रिलेशनशिप्स, परसुएशन, पावर के लिए, सोशल नीड्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इन सबको ना एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, सर्वाइवल के लिए, अब हमने ज़िंदा रहने के लिए मतलब ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप कहें कि मैं किसी इंसान से बात किए बगैर उम्र गुजार दूंगा या बात किए बगैर काम कर लूँगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये किससे मुमकिन है? कम्युनिकेशन से, कोऑपरेशन से। अब कोऑपरेशन में क्या? कोऑपरेशन में भी आपको क्या चाहिए कि आप मतलब कि कम्युनिकेशन करें एक दूसरे से बातचीत करें, उन चीज़ों को समझाएं। रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए क्या होता है कि आपके मतलब कि आप कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने एहसासात बताते हैं, जज्बात बताते हैं, ये चीज़ बताते हैं। जैसे आप घर आते हैं, आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ठीक है। और परसुएशन मतलब कायल करने के लिए लोगों को एक चीज़ के लिए, जैसे कि मार्केटिंग में हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उस चीज़ के लिए लोगों को कायल करना है, तो वो अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे, अच्छी कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे, तो वो लोगों को कायल करेंगे, तो वो चीज़ आपकी सेल हो जाएगी। अब पावर के लिए, सोशल नीड्स के लिए
ठीक है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। कोई भी मतलब कि आपने डिसीजन लेना है तो आपने उसको पहले डिस्कस करते हैं ना कि हमने, हाँ जी हमने ये चीज़ करनी है, तो फिर अच्छा सारी चीज़ें देखते हैं आप, तो फिर उस चीज़ के बारे में फैक्ट्स और फिगर आगे रख के फिर उसकी चीज़ के बारे में वो डिसीजन लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं आप आगे। मेजर फील्ड और मैस कम्युनिकेशन क्या है? जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं? न्यूज़, व्यूज़ आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, म्यूज़िक आ जाता है, प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, तो ये आपके क्या आ जाता है? जनरल इन्फॉर्मेशन। आगे पब्लिक रिलेशन। अब लोगों के दरमियान जो है वो एक रिलेशन कायम करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं मैस कम्युनिकेशन। अब जैसे कोई मतलब कि हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी को बुला लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम मतलब क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं उनसे, ठीक है। आगे अब डिफरेंट चीज़ों को मतलब कि कोई टास्क अचीव करने के लिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छे रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आगे पब्लिसिटी। अगर अब हमने किसी चीज़ की पब्लिसिटी करनी है, जब हमने पब्लिसिटी करनी है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। अब मैस कम्युनिकेशन हमें चाहिए। अब जैसे किसी चीज़ की हमने कोई नया स्कूल खोला है, कोई नई कंपनी खुली है, ठीक है, अब हमने उसकी पब्लिसिटी करनी है तो किससे होगा? कि हम लोगों को बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे हम किसी ना किसी ज़रिए से, ठीक है। जैसे कि आजकल चैनल्स हैं उन पे उस पे बता रहे होते हैं कि हाँ भाई ये नई चीज़ खुली है, ये नया स्कूल खुला है, ये नई यूनिवर्सिटी खुली है, वो पब्लिसिटी अपनी कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ये देखिए, पब्लिसिटी विच इज़ मोर नॉन एडवर्टाइजिंग इज़ डेफिनेटली एन आउटकम ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि किसी चीज़ की पब्लिकेशन हम पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, वो हो गई हमारी कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने हाईलाइट की हैं ये आप अच्छे से करें, और जब भी आप इसको रीड करें, लेक्चर को पढ़ें, तो आप इम्पोर्टेंस पॉइंट को हाईलाइट कर लें, ठीक है। और बेसिकली ये मेरा अपना भी सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से मतलब कि गाइड करूँगी। तो अब ये देखिए, जो मैंने वर्ड, आपने कोई भी अगर जो हाईलाइट की हुई चीज़ याद करनी है तो आपने उसको क्या करना है? एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन दोनों के हवाले से याद करना है, ठीक है। और जैसे अब ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है जो, तो ये क्या आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चन में भी आ जाएगा। आगे वाई नीड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लेना। अब मोस्टली अब आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स नहीं रहे, अब यूनिवर्सिटी लेवल्स के आगे। अब ये नहीं कि जो बुक में लिखा है आपने सेम एज इट इज़ उधर लिख देना है। आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, अपना मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मेजर फील्ड और मैस कम्युनिकेशन, ये आपको क्वेश्चन में आ सकती है या आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।